गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चन किए थे। 3 क्वेश्चन के अंदर मैंने 2 पार्ट आपको घर से करने के लिए दिए थे, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है अपने को, यदि मैट्रिक्स अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा। एफ ऑफ एल्फा का मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है वो किसका फंक्शन है, एल्फा का फंक्शन है, फिर एल्फा का फलन है। ये अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, अपने को क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, ए इनवर्स इनटू ए करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, I3। I3 का मतलब 3/3 की इकाई मैट्रिक्स। दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, ए इनवर्स किसके बराबर आए, एफ ऑफ माइनस एल्फा के। तीसरा क्या पूछ रहा है अपने से, ए इंटू एडजॉइंट ए वो किसके बराबर आए, मोड ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं अपने पास ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अपन सारणिक का मान। सारणिक का मान निकालेंगे। सॉल्यूशन मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसका सारणिक निकालेंगे। सारणिक ए किसके बराबर आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ये क्या है हमारे पास, सारणी को ए। इसका मान निकालें, इसका मान किसके बराबर आएगा, सारणी ए इक्वल टू पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें, या फिर इसका प्रसार कौन सी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष भी कर सकते हैं और तीसरी पंक्ति के सापेक्ष भी कर सकते हैं। क्योंकि अपन ने सारणी के अंदर क्या पढ़ा था, सारणी का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा शून्य हो या फिर जीरो हो। अपने पास तीसरी पंक्ति के अंदर 2 जीरो है और तीसरे स्तंभ के अंदर भी 2 जीरो है। इसका प्रसार हम तीसरी पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 0, इधर भी क्या आएगा -0, इधर क्या आ जाएगा +1 इंटू तीसरी स्तंभ को छोड़ दो, तीसरी पंक्ति को छोड़ दो, कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा से होगा साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन स्क्वायर अल्फा। अपने पास सारणी को ए क्या आ गया, एक सारणी का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। सारणी ए किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आया, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सारणी ए किसके बराबर आ गया, अपने पास 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स कब निकलेगा अपने पास, जब सारणी का मान 0 के बराबर नहीं आए। अपने पास सारणी का मान 0 के बराबर नहीं आया, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, तो ए इनवर्स के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो सारणी का मान चाहिए, एक एडजॉइंट ए चाहिए। सारणी का मान निकाल लिया अपन ने, अब क्या निकाले, एडजॉइंट ए निकाले। मैट्रिक्स ए के अवयवों का, मैट्रिक्स ए के अवयवों का सहखंड। सबसे पहला निकाले अपन F11। F11 क्या आएगा अपने पास, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कोस अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। कोस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा। सबसे पहले क्या आएगा -1 की पावर i प्लस j, मतलब 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, और अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, पहली पंक्ति को छोड़ दो, पहले स्तंभ को छोड़ दो। कोस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस अल्फा 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू कोस अल्फा। F11 किसके बराबर आ गया, F11 बराबर आ गया अपने पास कोस अल्फा के। F12 निकालें,
F12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2। 1 2 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति को छोड़ दिया, दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया। साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो क्या आ जाएगा अपने पास साइन अल्फा, साइन अल्फा। उसके बाद 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 0 से, तो क्या आएगा 0। -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब -1, तो यहाँ F12 किसके बराबर आ गया, माइनस का साइन अल्फा। F13 का मतलब -1 की पावर 1 प्लस 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनको छोड़ दो, पहली पंक्ति को छोड़ दो, तीसरे स्तंभ को छोड़ दो। साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, कोस अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 माइनस 0। दिस इंप्लाइज F13 किसके बराबर आ गया, 0 के। अब निकालें अपन F21 -1 की पावर 2 प्लस 1। 21 का मतलब क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को छोड़ दो और पहले स्तंभ को छोड़ दो। माइनस साइन अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस साइन अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। आगे से अपने पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 मतलब माइनस का 1, तो F21 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, F21 आ गया अपने पास साइन अल्फा, क्योंकि एक माइनस ये दोनों क्या हो गए, प्लस बन गया। अब निकाले F22 -1 की पावर 2 प्लस 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कोस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कोस अल्फा, और 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। F22 किसके बराबर आ गया अपने पास, कोस अल्फा के। उसके बाद क्या निकलेगा, F23 -1 की पावर 2 प्लस 3, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति को छोड़ दो, तीसरे स्तंभ को छोड़ दो। कोस अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 0, इधर क्या आ गया 0। दिस इंप्लाइज F23 की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरे पास, 0 के बराबर। अब क्या निकालें अपन, F31 निकालें। F31 -1 की पावर 3 प्लस 1, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, माइनस साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, कोस अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरे पास 0। दिस इंप्लाइज F31 किसके बराबर आ गया, 0 के। अब निकाल लिया अपन F32, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, कोस अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। सबसे पहले -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 0। दिस इंप्लाइज F32 किसके बराबर आ गया, 0 के। F33 निकालें, ये क्या आएगा, -1 की पावर 3 प्लस 3, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, कोस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा। अपने पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा से होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, एक साइन अपने पास माइनस का में पहले से आता है तो माइनस और माइनस का हो गया प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। F33 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, F33 की वैल्यू आ गई अपने पास 1, क्योंकि -1 की पावर 3 प्लस 3 करेंगे तो -1 की पावर कितना आएगा 6, -1 की पावर सम संख्या, -1 की पावर सम
होता है अपने पास। ये क्या आ गया अपने पास, सेकंडों का मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपन ने सभी क्या निकाल लिए, सेकंड निकाल लिए इसके। अब अपन लिखेंगे सेकंडों का मैट्रिक्स। यहाँ पे कर देते हैं A इक्वल टू, यहाँ पर सेकंडों का मैट्रिक्स। सेकंडों का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा अपने पास, Fij। सेकंडों का मैट्रिक्स आएगा अपने पास Fij, और Fij किसके बराबर आएगा, F11 की वैल्यू क्या है अपने पास, कोस अल्फा। F12 की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन अल्फा। F13 की वैल्यू क्या है अपने पास, 0। F21 की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा। F21 की वैल्यू साइन अल्फा, F22 की वैल्यू कोस अल्फा, F23 की वैल्यू 0, F31 की वैल्यू 0, F32 की वैल्यू क्या है अपने पास 0, और F33 की वैल्यू क्या है अपने पास 0। ये अपने पास क्या आ गया, सेकंडों का मैट्रिक्स Fij। अब निकालना क्या है अपने को, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स किसके बराबर होता है, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन सारणिक A। A इनवर्स एडजॉइंट A निकाल लीजिए। एडजॉइंट A किसके बराबर होता है अपने पास, Fij का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या फिर Fij का परिवर्त मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा वो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0। Fij के अंदर जो पंक्तियां दे रखी हैं उनको स्तंभों में, और जो स्तंभ दे रखे हैं उनको पंक्तियों में चेंज कर दें। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0 0 1, 0 0 1। ये क्या आ गया अपने पास, एडजॉइंट A आ गया। अब निकालना क्या है अपने को, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सारणिक A का मान इनटू एडजॉइंट A। दिस इंप्लाइज A इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, अपने पास सारणिक A का मान किसके बराबर था, सारणिक A का मान अपन ने निकाला था वो 1 के बराबर था। तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 इनटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A का मान क्या है अपने पास, कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ये किसका मान आ गया अपने पास, A इनवर्स का मान आ गया। 1 अपॉन 1 को हटा दें अपन, तो फाइनली A इनवर्स किसके बराबर ले सकते हैं, A इनवर्स इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ये किसका मान आ गया अपने पास, ये मान आ गया अपने पास A इनवर्स का। अब पहला अपने को क्या प्रूव करना था, सबसे पहले A इनवर्स निकालना था। अपन ने A इनवर्स निकाल दिया। अब इसके अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं अपने को। पहला पार्ट क्या दे रखा है, A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें और वो I3 के बराबर है। I3 का मतलब 3/3 की इकाई मैट्रिक्स। इसको मिटा दें, ये अपन ने A इनवर्स निकाल लिया। A इनवर्स का मान रख लेते हैं अपन
ए, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स का मान क्या है अपने पास कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ये किसका मान है ए इनवर्स का। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को ए के मान से। ए का मान क्या है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0। इधर क्या है अपने पास साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। पहली पंक्ति किससे मल्टीप्लाई होगी अपने पास पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी तो कोस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा किसके बराबर आएगा कोस स्क्वायर अल्फा के। कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा और 0 0 से मल्टीप्लाई होगा प्लस में 0। फिर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा से प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 0। उसके बाद पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी कोस अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। यहाँ पे क्या है फाइनली 0। दूसरा क्या है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा और कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा इनटू साइन अल्फा। उसके बाद माइनस साइन अल्फा से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा से होगा कोस स्क्वायर अल्फा ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 0 क्योंकि यहाँ सभी क्या है 0 है। उसके बाद तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से होगी 0 कोस अल्फा से 0 0 साइन अल्फा से 0 1 0 से 0 यहाँ भी 0। यहाँ अपने पास ये पंक्ति किस स्तंभ से होगी तो भी क्या है 0 और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 0 0 से होगा फिर ये 0 इस 0 से होगा और ये 1 इस 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास। दिस इंप्लाइज A इनवर्स इनटू A ये किसके बराबर हो जाएगा इधर अपने पास क्या आ जाएगा ये अपने पास समीका होती है 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा ये उनके दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे 0 आगे भी क्या है अपने पास 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा और वहाँ पे आगे क्या है 0 यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 ये किसके बराबर आ गया अपने पास ये बराबर आ गया I3 या फिर क्या बोल सकते हैं 3/3 की इकाई मैट्रिक्स। ये अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव करवा था A इनवर्स इनटू A करेंगे तो वो बराबर आएगा अपने पास I3 के। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि A इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए FO माइनस अल्फा के। A इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी अपने पास A इनवर्स की वैल्यू अपने पास ये थी ये किसके बराबर होना चाहिए FO माइनस अल्फा के। इसको देखो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट नोट करो। अपने पास A इनवर्स का मान क्या आएगा A इनवर्स इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1 ये अपने पास A इनवर्स का मान आएगा। इसको मिटा दें। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करवा रहा है हमने A इनवर्स निकाल लिया A इनवर्स इनटू A निकाल लिया। अब अपने पास है सेकंड पार्ट के अंदर FO अल्फा किसके बराबर दे रखा है अपने को A बराबर FO अल्फा था
निकालना क्या है, एफ ऑफ माइनस एल्फा, मतलब जहां जहां अपने को एल्फा का फंक्शन दिखे उसकी जगह माइनस एल्फा पुट करना है। एफ ऑफ माइनस एल्फा, माइनस एल्फा किसके बराबर हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस एल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस एल्फा, जीरो साइन ऑफ माइनस एल्फा कोस ऑफ माइनस एल्फा, जीरो 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 वन, ये आ गया आपके पास। अब अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था कि त्रिकोणमिति के अंदर टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। चौथे चतुर्थांश के अंदर अपने पास क्या आता है, जैसे ये वैल्यू 0 की है और यहाँ पे किसकी वैल्यू है 360 की, यहाँ पे क्या होता है 90, यहाँ पे अपने पास 180 और यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री। अगर अपन cos 0 माइनस थीटा करते हैं, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है अपने पास पॉजिटिव होता है, बाकी सारे cos और sec क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे एंगल नेगेटिव आते हैं। ए एस टी सी, सी का मतलब क्या होगा cos और इसका रिवर्स sec, cos और रिवर्स क्या आएंगे चौथे क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी एंगल क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे। तो cos तो क्या आएगा अपने पास, अगर अपन cos ऑफ माइनस थीटा करते हैं तो किसके बराबर आता है cos थीटा के, तो cos ऑफ माइनस एल्फा किसके बराबर आ जाएगा cos ऑफ एल्फा के, f ऑफ माइनस एल्फा करेंगे तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास cos एल्फा के, ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा इसका, माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास साइन एल्फा, इधर क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा माइनस साइन एल्फा, ये किसके बराबर आ जाएगा कोस एल्फा के, जीरो 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 वन। ये किसका मान आ गया अपने पास एफ ऑफ माइनस एल्फा का। अब एफ ऑफ माइनस एल्फा का मान देखो और ए इनवर्स का मान देखो, दोनों मान बराबर है, तो एफ ऑफ माइनस एल्फा किसके बराबर ले सकते हैं अपन ए इनवर्स के बराबर। ये अपन ने इसका सेकंड पार्ट प्रूव किया। अब आपको ये थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है, जो अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसको अपने को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ए का मान और ए इनवर्स का मान दोनों का मान सेम था, क्योंकि अपने पास सारणिक का मान 1 आया था। तो ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, और वो अगर दोनों सारणिक a इंटू आई के बराबर आ जाए तो उसका मतलब क्या है अपने पास ये थर्ड पार्ट भी प्रूव है। ठीक है, आज अपन ने इसके a इनवर्स निकाला, फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, अब थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।